फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम करेंगे लिक्विड रेशो या फिर हम जिसे कहते हैं क्विक रेशो या एसेट टेस्ट रेशो। ये एक और लिक्विडिटी रेशो है जिसे कि यूज किया जाता है टू फाइंड आउट द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द एंटरप्राइज। दैट मीन्स कि वो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट आउट कर सकती है या नहीं, मतलब करंट लायबिलिटीज को वो पे ऑफ कर सकती है इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम या नहीं। तो लिक्विड रेशो को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है हमारा क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स वो एसेट्स हैं जो कि क्विकली कैश में कन्वर्ट की जा सकती हैं। करंट एसेट्स कितना, वो 12 मंथ्स का हमारे को पीरियड नहीं देखना है। क्विक एसेट्स मतलब जो कि कैश फॉर्म में ही हैं, ठीक है। तो क्विक एसेट्स क्या होते हैं? करंट एसेट्स में से अगर हम प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्रीज को रिड्यूस कर दें, लेस कर दें, डिडक्ट कर दें, तब जो आएगा दैट विल बी द क्विक एसेट्स। इन्वेंट्रीज जो है हमें कन्वर्ट कैश में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्विकली ये कन्वर्ट नहीं होती, इसलिए हम इसे इंक्लूड नहीं करते। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो ऑलरेडी पे ऑफ कर दिए गए, ठीक है, तो उन कन्वर्जन की तो कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए करंट एसेट्स में से प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंट्रीज को हम डिडक्ट करते हैं और जो बैलेंस बचेगा दैट विल बी द क्विक एसेट्स, ठीक है। और लिक्विड रेशो जो आइडियल है दैट इज 1:1। 1:1 मतलब कि हर एक करंट लायबिलिटी के लिए फर्म के पास एक क्विक एसेट अवेलेबल है, ठीक है। तो आइडियल रेशो रहेगी 1:1। इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं ताकि हमारी ये रेशो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल कहते हैं 1,80,000 की, टोटल डेट 3,90,000 का, लॉन्ग टर्म डेट है 3 लाख की, इन्वेंट्रीज 90,000 की दे रखी है और कहते हैं कैलकुलेट द क्विक रेशो, ठीक है। तो टोटल डेट दे रखी है और लॉन्ग टर्म डेट दे रखी है। करंट लायबिलिटीज निकल जाएंगी। करंट लायबिलिटीज कैसे निकलेगी? टोटल डेट में से अगर हम लॉन्ग टर्म डेट्स को लेस कर दें, टोटल डेट्स मतलब शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरीके के डेट्स को एड अप करेंगे तो दैट विल बी द टोटल डेट। तो टोटल डेट में से लॉन्ग टर्म डेट को अगर हम लेस करें तो हमारी करंट लायबिलिटीज निकल जाएंगी। तो 3,90,000 में से अगर हम 3 लाख कम करते हैं तो हमारी करंट लायबिलिटीज आ जाती हैं 90,000 की, ठीक है। वर्किंग कैपिटल हमें दे रखी है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल आपकी 1,80,000 की, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज आपने निकाली है 90,000 की। तो करंट एसेट्स निकल जाएंगी 90 प्लस 1,80,000 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2,70,000 की हमारी करंट एसेट्स बन जाएंगे, ठीक है। करंट एसेट्स हमें पता है, करंट लायबिलिटीज पता है, क्विक एसेट्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? करंट एसेट्स में से अगर हम इन्वेंट्रीज को लेस करेंगे तो हमारी क्विक एसेट्स निकल जाएंगी। तो करंट एसेट्स है हमारी 2,70,000, इन्वेंट्रीज हमें दे रखे हैं 90,000 की, तो हमारी क्विक एसेट्स आ जाएंगी। क्विक एसेट्स कितने बनी? 1,80,000 की। क्लियर है? अब वो कहते हैं कैलकुलेट द क्विक रेशो। क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स हमारी 1,80,000, करंट लायबिलिटीज हमने निकाली थी 90,000 की, तो हमारी रेशो क्या बनी? 2:1। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन? कुछ भी नहीं करना, हमें जैसे जैसे क्वेश्चन दे रखा है पहले हमने करंट लायबिलिटीज फाइंड आउट करी। वर्किंग कैपिटल्स में से वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाया तो करंट एसेट्स निकली, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज लेस करी तो क्विक एसेट्स निकल के उसके बाद फॉर्मूला लगा हुआ आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में वो कहते हैं करंट रेशो है 4.5:1, लिक्विड रेशो भी दे रखी है 3:1, इन्वेंट्रीज 3 लाख की दे रखी है और कहते हैं फाइंड करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स एंड क्विक एसेट्स, ठीक है जी। अब कैसे करेंगे? करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो ये दे रखी है 4.5/1 इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू 4.5 CL करंट लायबिलिटीज। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हम कहते हैं लेट करंट लायबिलिटीज बी x, ठीक है। तो करंट एसेट्स कितनी हुई? 4.5x, ठीक है। अब हमारे को लिक्विड रेशो दे रखी है। लिक्विड रेशो होती है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज।
ये दे रखी है 3/1 इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो क्विक एसेट्स कितनी है 3 ऑफ करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज को हमने x ले रखा है, क्विक एसेट्स इज इक्वल टू 3x। ठीक है, क्विक एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों हमें पता लग गया, दोनों के बीच का डिफरेंस हमें क्या बताता है इन्वेंट्रीज का। तो मतलब क्या हुआ, जैसे हम कहते हैं क्विक एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज, ये किया ना हमने। तो क्विक एसेट्स कितनी है 3x, करंट एसेट्स हमें दे रखे हैं 4.5x माइनस इन्वेंट्रीज हमें दे रखी हैं 3 लाख की। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, 4.5x माइनस 3x इज इक्वल टू 3 लाख, आएगा 1.5x इज इक्वल टू 3 लाख। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3 लाख, x इज इक्वल टू 2 लाख। x मतलब करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज हमारी कितनी निकल गई 2 लाख की। तो करंट लायबिलिटीज हमने निकाल ली 2 लाख की। ठीक है, ये चीज तो सारी जैसे हम मैथ्स का कैलकुलेशंस करते हैं सिंपल वही चीज है। अब हमें निकालनी है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या है 4.5 इंटू करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू 4.5 इंटू 2 लाख, तो दैट विल बी 9 लाख। ठीक है, और ऐसे ही क्विक एसेट्स हमने निकालनी है। क्विक एसेट्स का क्या है 3 इंटू 2 लाख, ये आ जाएगा हमारा 6 लाख। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन। करंट लायबिलिटीज, क्विक एसेट्स और करंट एसेट्स, ये तीनों हमें फाइंड आउट हो गई हैं करंट रेशो और लिक्विड रेशो में दे रखी थी। क्लियर है क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लिक्विड एसेट्स वो कहते हैं 37,500 की है, इन्वेंट्रीज 10,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,500 के, वर्किंग कैपिटल 30,000 की है और कहते हैं कैलकुलेट करंट रेशो। ठीक है, तो करंट रेशो कैसे निकालेंगे, हमें क्या दे रखा है आंसर में, क्वेश्चन में हमें वर्किंग कैपिटल दे रखी है। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब हमें वर्किंग कैपिटल दे रखी है सिर्फ, और करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज में से कुछ भी नहीं दे रखा। करंट एसेट्स हम निकाल सकते हैं। करंट एसेट्स क्या होती हैं हमारी, लिक्विड एसेट्स प्लस इन्वेंट्रीज प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, यही होते हैं ना। तो लिक्विड एसेट्स हमें दे रखी हैं 37,500, इन्वेंट्री है हमारी 10,000 की, प्रीपेड एक्सपेंसेस है 2,500 की। तो करंट एसेट्स कितनी आ गई हमारी 50,000 की। ठीक है जी, करंट लायबिलिटीज निकल जाएंगे। अब वर्किंग कैपिटल आपको दे रखी है 30,000 की, करंट एसेट्स हमें पता है करंट लायबिलिटीज हम निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला में पुट करें 30,000 इज इक्वल टू 50,000 माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो करंट लायबिलिटीज कितनी निकली, करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 50,000 माइनस 30,000, दैट विल अमाउंट टू रुपीज 20,000। ठीक है, अब रेशो निकाल लेंगे हम। करंट रेशो हमें निकालनी है, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स है आपकी 50,000 की, करंट लायबिलिटीज आपने निकाली है 20,000 की, तो आंसर बना 2.5:1। क्लियर है, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन दिया होता वैसे हमने सॉल्व कर दिया। करंट एसेट्स निकाली सबसे पहले, वर्किंग कैपिटल में डाला तो करंट लायबिलिटीज हमारी निकल गई, फॉर्मूला में पुट किया तो हमारी करंट रेशो निकल गई। ठीक है, अब करते हैं हम लास्ट क्वेश्चन हमारा। इसमें कहते हैं क्विक रेशियो इज इक्वल टू 1.5, करंट एसेट्स 1 लाख की है, करंट लायबिलिटीज 40,000 की, और कहते हैं कैलकुलेट करो इन्वेंट्रीज को। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 1.5 इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज आपकी 40,000। ठीक है, तो लिक्विड एसेट्स कितनी हुई 1.5 इंटू 40,000, लिक्विड एसेट्स हुई आपकी 60,000। ठीक है, हमें इन्वेंट्रीज को फाइंड आउट करना है। इन्वेंट्रीज कैसे फाइंड आउट करते हैं, करंट एसेट्स इज इक्वल टू क्विक एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज, यही होता है ना फॉर्मूला। सॉरी, क्विक एसेट्स प्लस इन्वेंट्रीज करेंगे तो करंट एसेट्स निकलती हैं हमें। ठीक है,
तो हमें लिक्विड एसेट्स का भी पता है, करंट एसेट्स का भी पता है, इन्वेंट्रीज निकल जाएगी, करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स विल बी इन्वेंट्रीज। ठीक है, करंट एसेट्स हमें दे रखे हैं 1 लाख की, क्विक एसेट्स हमने निकाली है 60,000 की, तो हमारी इन्वेंट्री कितने की निकल गई 40,000 की। क्लियर है? क्विक रेशियो से हमने लिक्विड एसेट्स पता कर ली, करंट एसेट हमें दे रखे हैं, दोनों के बीच के डिफरेंस इज द इन्वेंट्री, कैलकुलेट होगी हमारी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।